हेलो एंड वेलकम बैक टू BMS प्लांट चैनल। आज हम नेक्स्ट द्रव्य का नेक्स्ट प्लांट लेंगे, वो है कपिकोच्चू। तो इसका भी पॉइंट वाइज लेंगे। तो सबसे पहले इसका गण। तो गण इसका है, चरक ने बताया मधुर स्कंद और बल्य, और सुश्रुत ने देखो बल्य और मधुर स्कंद है तो ये वात का क्या करेंगे, शमन, इसलिए सुश्रुत ने इसका बताया वात संशमन का। भाव प्रकाश निघंटू ने इसे गुडुचादि वर्ग में रखा है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है कुल। तो इसका कुल है शिम्बिकुल, फैमिली इसकी फैबेसी है। इसका उपकुल है अपराजिता उपकुल है, ये याद हो सके तो ये याद करना है। इसकी सब फैमिली है पेपिलोनेसी है। इसका लैटिन नेम वो है म्यूकुना प्रूरियंस। इसके जो मॉर्फोलॉजी है वो सब प्लांट्स का हम एक ही वीडियो में लेंगे, तो इसलिए इसमें मॉर्फोलॉजी इसकी नहीं दी है। तो पर्याय इसके देखो, पर्याय आत्मगुप्ता। ये जो कपिकच्चू है तो कपिकच्चू के ऊपर ऐसे लोम रहते हैं जिससे कि वो खुद का प्रोटेक्शन कर सकता है, इसलिए आत्मगुप्ता और स्वयं गुप्ता, ये दो नाम। उसके बाद मरकटी, तो बंदर से रिलेटेड है इसलिए मरकटी। कंडूरा, इसको अगर हमने टच किया तो इससे कंडू उत्पन्न होता है इसलिए कंडूरा। फिर शुकशिम्बी, क्योंकि इसके जो वो लोम रहते हैं वो स्टीफ रहते इसलिए। नेक्स्ट है प्रावृषायनी, जो ये है वो रेनी सीजन में ग्रो करता है इसलिए। फिर और उसके तो रोमालू, ब्रूहनी, ऋष्यप्रोक्ता, वन शुक्री। इसमें इम्पोर्टेंट कौन से रखने, आत्मगुप्ता, मरकटी, कंडूरा, प्रावृषायनी याद रखे तो वो भी कर लेना। उसके बाद मराठी में इससे खाज कुहिली बोलते हैं और इंग्लिश में काउच। इसका उपयुक्तांग तो वो है बीज, मूल और रोम। उत्पत्ति स्थान इंडिया में उष्ण जो प्रदेश रहते हैं उधर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका केमिकल कंपोजिशन। अभी इसका लैटिन नेम था म्यूकुना प्रूरियंस, तो म्यूकुना और प्रूरियंस इससे ही बना लेना। म्यूकुना तो म्यूकुआडाइन, म्यूकुआडिनाइन, एल्डोपा, प्रूरिनिडाइन, और उसमें ऑयल रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर और मैंगनीज, गैलिक एसिड, ग्लूराथियोन। उसके बाद उसका रस, तो रस इसका मधुर तिक्त है, विपाक मधुर है, वीर्य शीत है और गुरु स्निग्ध इसके गुण है। देखो ये बल्य और मधुर स्कंद में बताए तो उसके कौन से रहते, मधुर रहते, मधुर, शीत और गुरु स्निग्ध ऐसे गुण रहते। एक बस तिक्त याद रख लेना। तो कार्य इसका मेन तो कृमिघ्न कार्य है और वृक्ष कार्य है। तो मेन कार्य इसका कृमिघ्न, फल जो रहता है वो कृमिघ्न, बीज चूर्ण जो है वो वृक्ष, कंपवात में यूज होता है। जो मूल चूर्ण है ये जो स्त्रियां रहती उनमें काम वासना वर्धक है। दोषघ्नता, तो सब दोष जो है वो वात से विपरीत है, बस शीत को छोड़ के, इसलिए वातघ्न है। अन्न व पुरीश्व में देखेंगे आभ्यंतर, मेन कार्य तो हो गए इसके कृमिघ्न और वृक्ष, तभी अन्न व पुरीश्व में। तो कृमिघ्न तो इसमें भी पुरीश्व में वो आ जाएंगे कि कंडुपत कृमि में यूजफुल होता है। शुक्रवाह में तो वृक्ष है, आर्तवजनन है और योनि संकोच है, क्योंकि मधुर है, मधुर उसका विपाक और वीर्य शीत है इसलिए ये शुक्र का वर्धन करेगा इसलिए वृक्ष है। गर्भाशय में भी उसको उत्तेजना देगा, मतलब आर्तोजनन है और योनि को संकोच करता है। मांसवह में देखो सब धातु की पुष्टि करेगा इसलिए सामान्य दौर्बल्य में इसका यूज़ करते हैं और कृशता में यूज़ करते हैं। रसवह में देखो जो भूताग्नि है वो भी बढ़ाएगा और जाठराग्नि भी, तो उसके कारण ये स्तन्यवर्धक है, मतलब रस का अच्छे से निर्माण करेगा, रस का वर्धन करेगा और रस का उपधातु ही स्तन्य रहता है इसलिए स्तन्य का भी वर्धन। फिर मज्जावह में पक्षाघात, मन्यास्तंभ और अर्दित इन रोगों में यूज होता है। उसके बाद मूत्रवह में तो ये मूत्रल है इसलिए मूत्रकृच्छ और वृक्कारोज में इसका यूज होता है। इसकी मात्रा तो बीज चूर्ण 3 to 6 ग्राम है, मुल्कवात 20 to 30 ml और रोम इसका 125 to 500 mg। इसका कल्प तो वानरी गुटिका, गोक्षुरादि मोदक, बृहत शतावरी मोदक और अर्जकादि वट्टी। इसका जो आमेयिक प्रयोग है वो इसमें से ही लिख सकते हैं।